सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था उसके बारे में। सबसे पहले हम कौन से पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। अगर आपने लिखना है, यू कैन राइट डाउन द स्पेलिंग्स PREHISTORIC, प्री हिस्टोरिक पीरियड। थी कि जो हम सबसे पहला पीरियड करें, दैट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड द स्पेलिंग इज PREHISTORIC। ठीक है। अब इसमें हम बात करें कि व्हेन डिड वी स्टार्ट वेयरिंग क्लोथ्स, हमने कब कपड़े पहनने शुरू किए। तो जो सबसे पहले ह्यूमंस थे जिनको पहचाना गया कि ये ह्यूमन बींग्स है, एज वी ऑल नो और एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कि हम जो पहले थे जिसको हम आदि मानव कहते थे, वी वर इन काइंड ऑफ, आवर बॉडी वाज काइंड ऑफ अ मंकी। तो वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते होते वी कन्वर्टेड इनटू अ ह्यूमन बीइंग। ये तो सबको पता है, राइट? तो सब क्या बोलते हैं कि द फर्स्ट नोन ह्यूमंस ऑफ मेक क्लोथिंग, यानी कि जो सबसे पहला इंसान पहचाना गया कि जिन्होंने क्लोथिंग बनाई थी या जिन्होंने क्लोथिंग का यूज किया था, दोज पीपल वर नोन एज नीदरथल मैन। यहाँ पर स्पेलिंग लिखी हुई है, आई एम स्टिल रिपीटिंग, NEANDERTHAL, नीदरथल मैन। अब इन्होंने कब से कब तक सर्वाइव किया? दे सर्वाइव फ्रॉम 2 lakh BCE to about 30,000 BCE. And here BCE means before the birth of Christ. ठीक है। और इसका एक और फुल फॉर्म था, एक सेकंड में चेक कर रही थी। हाँ, दैट इज बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। बीसी की फुल फॉर्म है बिफोर द कॉमन एरा। देन ये कल क्लियर हो गया कब से कब तक सरवाइव किया? यस मैम। 2 लाख BC टू 30,000 BC। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है जो भी पढ़ा रही हूँ? हो रहा है क्या? यस। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। बिफोर कंटिन्यूइंग दिस, मैं एक चीज आपको समझा रही हूँ कि जैसे जैसे आपको पढ़ाते जाऊंगी, अपने ध्यान से सुनना है, और एक एक जो वर्ड आपको लगता है इंपॉर्टेंट है या थोड़ा डिफरेंट है, प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि आगे आगे बहुत सारे नेम्स आएंगे एंड यू माइट गेट कंफ्यूज्ड। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज योर प्री हिस्टोरिक पीरियड। एक इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, प्लीज नोट इट डाउन, और यही आपको, जो यही टर्म्स हैं वो आपको हेल्प करेंगी to convert any answer in your words, right? So the first important or keyword is prehistoric period. Prehistoric period में first important term is Neanderthal man. Clear? Neanderthal man कहाँ से कहाँ तक survive किया, कितना कितना टाइम पीरियड तक survive किया? Clear to everyone? यस मैम। ठीक है। अब क्या कहते हैं कि इस टाइम पीरियड पे जो अर्थ का टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा बढ़ता था और वो बहुत ज्यादा गिरता था, और ये जो चेंज होता था टेम्परेचर, ये एकदम ड्रामेटिकली चेंज होता था। यानी कि इट वाज नॉट गेस्ड कि आने वाले टाइम पे शायद, अब जैसे हम तो गेस कर लेते कि इतने महीने बाद गर्मी होने लग जाएगी, इतने महीने बाद विंटर्स आएंगे, बट इट वाज नॉट लाइक दैट एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो इस जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे अर्थ का टेम्परेचर बहुत सडनली चेंज होता था, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए एक आइस एज की एक सीरीज बनी थी, जो कि नॉर्दर्न एरियाज, कहाँ कौन कौन से नॉर्दर्न एरियाज, यूरोप और एशिया के नॉर्दर्न एशियाज में बहुत ज्यादा एक सीरीज क्रिएट होने लगी ड्यू टू आइस एजेस। आइस एजेस का मतलब पता है? पता है? आई नीड रिस्पॉन्स। मतलब कहने का ये है कि जैसे अभी हमने बोला ना कि टेम्परेचर चेंज हो जाता था, और हमने बात की कि नॉर्दर्न एरिया, यूरोप और एशिया के नॉर्दर्न एरिया जो थे, वहां पर पर्टिकुलरली जो है आइस एजेस रहती थी, यानी कि वहां पर ज्यादातर टाइम पर जो होती थी वो आइस ही रहती थी। ठीक है। अब ये जो नॉर्दर्न एरियाज थे यूरोप और एशिया के, यहाँ पर ही नीदरमैन जो था, या जो नीदरथल मैन था, उसने सर्वाइव किया था। क्लियर? अब उनके बारे में बात करें, उनकी बॉडी के बारे में बात करें। उनकी बॉडी थी जो वो कॉम्पैक्ट थी। कॉम्पैक्ट का मतलब, कैन एनीबॉडी टेल इट टू मी? कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मीनिंग? यस। बहुत ही पतली थी। मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना कि आप फिट इन हो जाना कहीं पे भी। ठीक है। कॉम्पैक्ट का मतलब जैसे कहीं पे भी फिट इन हो जाना।
तो अभी मैंने आपको बताया भी जैसे कि हम मंकीज की तरह थे, तो उसी वजह से इसको कॉम्पैक्ट वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं उनकी बॉडी के लिए। फिर बोल रहे कि उनकी बॉडी जो थी बहुत ज्यादा मस्कुलर थी, यानी कि बहुत ज्यादा मसल्स थे, और जिस वजह से जो उनकी बॉडी की जो हीट थी वो कन्वर्ट हो जाती थी, कंजर्व हो जाती थी, सॉरी कंजर्व मतलब कि वो अपनी बॉडी की हीट की वजह से दे कुड हैव सर्वाइव्ड। देन जो नीदरथर्स थे वो अपने कोल्ड क्लाइमेट को इसी वजह से अडाप्ट कर पाए थे, क्योंकि जो उनकी बॉडी की हीट थी वो उनमें कंज्यूम रहती थी कहीं ना कहीं। अब उसके अलावा, उनकी बॉडी के अलावा, उनके जो ब्रेन थे, उनके जो ब्रेन्स थे, वो भी उनको कहीं ना कहीं उन्होंने उसने सर्वाइव करने में हेल्प की। हाउ? विल सी दिस इन नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब यहाँ जो नीदरथल मैन थे उनके बारे में अभी हमने पढ़ लिया कि उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट थी। अब उसके अलावा हमने उनके ब्रेन्स के बारे में बात की। तो क्या कहते हैं कि जो नीदरथल मैन थे उन्होंने जो टूल्स थे वो बनाने सीख लिए थे। अब ये जो टूल्स थे, दीज टूल्स और क्रूड मीन्स कि वो सिंपल थे, और बट इनको मतलब स्किलफुली नहीं बनाया जाता बट ये इफेक्टिव थे। ठीक है, स्किलफुली का मतलब हम जैसे हम कोई चीज करते हैं, हम कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, ये प्रॉपर फिनिशिंग से आएगा, ऐसा नहीं होता था। दे नो द टेक्निक बट वो इतना उसको इफेक्टिव या मतलब कहेंगे कि प्रेजेंटेबल नहीं बना पाते थे। ठीक है, इफेक्टिव तो था बट उतना ज्यादा देखने में प्रेजेंटेबल नहीं था। क्लियर? यस मैम। अब यहाँ पे टूल्स के नाम यहाँ पे शेयर किए हुए मैंने आपके साथ। फर्स्ट वन इज स्पीयर एंड द सेकंड वन इज एक्सेस। ठीक है, फर्स्ट वन इज स्पीयर एंड द सेकंड वन इज एक्स। स्पीयर का मतलब पता है सबको क्या है? देखने में समझ आ रहा है? व्हाट इज इट? एनीवन? स्पीयर क्या है देखने में? कैन यू गेस? मैम भाला, जो कि Yes. उस टाइम में यूज होता था। राइट, भाला जो कि आज के टाइम में भी यूज होता है, बट ये सिर्फ स्पोर्ट्स में रह गया आज की डेट में, बट पहले इससे क्या करते थे? हंटिंग करते थे। ठीक है, तो भाले को हमने क्या टर्म यहाँ पे यूज किया? स्पीयर। एंड एक्स तो सबको पता ही है, कुल्हाड़ी। राइट? इन Yes, दोनों yes, टूल्स ने, हाँ जी बोलो। ओके, तो इन दोनों टूल्स ने नीदरथल्स को स्ट्रॉन्ग हंटर्स बनाया था, जिसकी वजह से वो बहुत बड़े बड़े जो एनिमल्स थे उनको हंट कर सकते थे। सम ऑफ देम हैव नेम्ड देम ओवर हियर, मस्क एंड मैनमॉथ। आई होप ये देखने में बहुत क्लियर विजिबल है। मस्क क्या है? जैसे भेड़े होती हैं बट दे आर टू हेयरी, और उनके थोड़े बड़े से सींग हैं। एंड सेम फॉर द मैनमॉथ, जो हमारे आई वुड से एलिफेंट्स होते हैं, उनका एक बहुत जाइंट वर्जन। आप लोगों ने इसकी मूवीज भी देखी होगी, ममॉथ्स की। देखी है कोई मूवी? yes, ma'am. क्या है मूवी का नाम? मैम आइस कार्टून्स में भी होता है। हाँ, कार्टून्स में आइस एज मूवी देखी है? मैम आइस एज। Yes, ma'am. हाँ, आइस Yes, एज ma'am. में है, इनको यूज किया हुआ है। इफ एनीबडी वांट टू गो थ्रू इट, प्लीज गो थ्रू इट। आपको मैं कुछ एक और रेफरेंसेस भी दूंगी। आई वुड लाइक इट अगर आप लोग उसको थोड़ा सा क्लिप्स भी देख लोगे यूट्यूब पे, तो क्योंकि हमें अल्टीमेटली बस एक इमेज अगर माइंड में रहेगी तो हम उसको राइट डाउन कर पाएंगे। देन सम ऑफ अदर एनिमल्स वर बियर्स, डियर, ऑक्सन एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन लोगों ने मतलब जो नीदरथल थे, किनके साथ अपना एनवायरनमेंट शेयर किया था? इन सारे एनिमल्स के साथ अपना एनवायरनमेंट उन्होंने शेयर किया था। अब उन्होंने क्या कहा कि एक टाइम के बाद नीदरथल्स ने लर्न कर लिया था कि जो इनकी थिक और फरी सी हाइड्स, हाइड्स का मीनिंग होता है स्किन। ओवर हेयर हाइड्स मीनिंग है स्किन, HIDE। ये दिख रहा है, फरी हाइड्स, हाइड। Sorry. मिल गया आपको? हाइड्स कहाँ है मेरी स्क्रीन में? यस मैम। Yes, ma'am. क्या हाइड्स का क्या मीनिंग है? स्किन। स्किन। ठीक है, तो क्या कहते हैं, विद टाइम इन लोगों ने ये लर्न कर लिया था। किन लोगों ने? यस, नीदरथल मैन जो थे उन्होंने ये लर्न कर लिया था कि इनकी जो स्किन है या फिर इनकी जो फर है उसको कैसे वो यूज कर सकते हैं टू कीप देमसेल्फ वार्म एंड ड्राई। ठीक है, वार्म ऑब्वियसली इनको चाहिए था वार्मथ, क्योंकि वो
बहुत आइस एजेस में रह रहे थे। और ड्राई क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि अगर हम थोड़ी सी देर भी आइस में रहते हैं मतलब हमें कहीं ना कहीं वी फील वेरी वेट, राइट? गए हो या आप लोग सब लोग एक बार स्नो में जरूर। Yes, ma'am. तो इस इन्वेंशन के साथ क्लोथिंग जो थी वो बॉर्न हुई थी। किस इन्वेंशन के साथ? जब उन्होंने एनिमल हाइड्स को जो है यूज किया था टू कवर देमसेल्फ, टू कीप देयर सेल्फ वार्म एंड ड्राई। क्लियर है कैसे हुआ इसका क्लोथिंग का इन्वेंशन? यस मैम। मूविंग ऑन, इसी को थोड़ा और ज्यादा इलैबोरेट करके बता रहे हैं। मैम क्रूड मीन्स क्या होता है? क्रूड का मीनिंग होता है सिंपल, बट दे आर नॉट मेड वेरी स्किलफुली। ठीक है, सिंपल एंड नॉट स्किलफुली डन। ओके मैम। Clear? The next slide is about अब इन्होंने जो एनिमल स्किन से या एनिमल हाइड्स हमने टर्म यूज करनी है, ठीक है एवरीवन? तो उसको आगे कंटिन्यूटी में बता रहे हैं कि इनके कॉम्पैक्ट मस्कुलर बॉडी की वजह से जिससे मतलब इनकी बॉडी में हीट रहती थी, नीदर जो थे वो कोल्ड क्लाइमेट से बहुत ज्यादा जल्दी अडेप्ट होने लगे थे, यानी कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही थी टू सर्वाइव। अब उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि उनका जो ब्रेन था उसकी वजह से वो और ज्यादा लंबे टाइम पीरियड तक सरवाइव कर पाए। कैसे? उन्होंने बड़े सारे टूल्स बनाए, उन्होंने एनिमल स्किन को यूज किया और अल्टीमेटली क्या हुआ? क्लोथिंग का इन्वेंशन हुआ। देन अब ये नहीं पता कि जो फर्स्ट हमारी क्लोथ थे वो कब पहने गए थे, बट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये गेस करते हैं कि इट वाज समवेयर इन द रेंज बिटवीन 1 लाख टू 5 लाख ईयर्स अगो। कितना? 1 lakh. 1 lakh to 5 लाख ईयर्स अगो। ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, इसकी श्योरिटी अभी तक भी हमारे पास नहीं है कि अराउंड दीज मेनी ईयर्स कुछ क्लोथिंग का इन्वेंशन हुआ था। तो जो फर्स्ट क्लोथ्स थे वो नेचुरल एलिमेंट्स यानी कि एनिमल हाइड्स जैसे कि एनिमल हाइड्स एंड फर एंड ग्रासेस एंड लीव्स, बोन्स एंड शेल्स, इन सारी चीजों से बने थे। और ये बहुत इजी है, आई थिंक ये तो सब आप लोगों ने स्कूल में भी किया ही होगा। ऑल राइट, तो जो क्लोथिंग थी Yes, ma'am. जो ये एनिमल हाइड्स या फिर फर्स ग्रासेस वगैरह से बनाते थे, ये क्या करते थे? इसको सिर्फ ड्रेप करते थे, ठीक है? जब ड्रेप करते थे या फिर सिर्फ टाई करते थे, यानी कि दीज वर नॉट स्टिच्ड। तो सिंपल नीडल्स थी। जब उन्होंने देखा कि ड्रेप कर रहे हैं, टाई कर रहे हैं, तो थोड़ी डिफिकल्टी आ रही थी, तो उन्होंने सिंपल नीडल्स को इन्वेंट किया। अब जो सिंपल नीडल्स थी उन्होंने कहाँ से बनाई? जो एनिमल की बोन थी उनको उन्होंने यूज किया, ठीक है? अच्छा, अब ये जो स्टिच गारमेंट जैसे लेदर या फिर फर गारमेंट्स जो थे, हमें ये कहाँ कैसे पता चला? मतलब कि इसका हम क्या एंथ्रोपोलॉजिस्ट के थ्रू एक एस्टिमेट ले सकते हैं कि इट वाज अराउंड 30,000 ईयर्स अगो, कि इतने साल पहले जो है फर्स्ट नीडल का इन्वेंशन हो गया था। एंड दैट नीडल वाज मेड फ्रॉम एनिमल बोन। ठीक है? देन अब जो नियोलिथिक कल्चर था, सेकेंड टर्म इज नियोलिथिक कल्चर। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। नियोलिथिक कल्चर को मैं आपको हिंदी में एक बार बता देती हूँ। बेसिकली क्या है? जब मतलब कि एक तरीके से क्रॉप्स जो थी वो इन्वेंशन में आने लगी थी। जैसे हम सबको पता है कि पहले जो था दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू आई वुड से ईट, तो वो एनिमल्स यूज करते थे, जो भी चीज उनको मिल जाती थी। इनफैक्ट कई बार ऐसे भी होता था कि वो आपस में एक दूसरे को ही खा लेते थे। सो स्लोली एंड स्टेडिली क्या हुआ? जब उन्होंने क्लोथिंग बनाई उसके बाद धीरे धीरे न्यूलिथिक कल्चर आया। न्यूलिथिक कल्चर अगेन आई एम रिपीटिंग इज जब क्रॉप्स का इन्वेंशन हुआ, चाहे वो वाइल्ड क्रॉप्स थी चाहे वो डोमेस्टिक क्रॉप्स थी। वाइल्ड मीन्स ऑब्वियसली जो हमें जंगल में कहीं नेचुरली ग्रोन अप मिल जाती है, डोमेस्टिक इज जो हम खुद करते थे उनको ग्रो, ठीक है? तो ये जो थी ये डिस्कवर हुई, जो कि एक एडवांटेज में टर्न हुई। किस चीज के लिए? यानी कि ये जो इनकी आई वुड से दो क्या था, न्यूलिथिक कल्चर था, इसकी वजह से ये वुवन फाइबर्स को इन्वेंट कर पाए, ठीक है? एनिमल हाइड्स के अलावा और एक इन्होंने चीज इन्वेंट कर ली, दैट वाज वुवन फाइबर। अब ये वुवन फाइबर्स को ज्यादा यूज करने लगे एज कंपेयर टू द एनिमल हाइड्स। और किस चीज के लिए यूज करते थे? टू मेक क्लोथ
और बास्केटरी ड्रॉ करने के लिए, बास्केटरी इज अ टेक्निक जिसमें आप लोग देखते हो कि वो जो बांस की पतली पतली लकड़ियां से टोकरी बनाते हैं, यानी कि वॉप एंड वेफ्ट यूज करके बड़ी सारी जो टूल्स होते हैं घर के वो बनाए जाते हैं। आज की डेट में भी ये देखने को मिलती है बट बहुत कम। देखियो ये सबने सड़कों के साइड पे ऐसे टोकरियां मिल रही हैं और वो कई तरह की चीजें होती है। सो दैट इज बास्केटरी टेक्निक। ठीक है, अब ये जो ये मतलब नियोलिथिक कल्चर था उसकी वजह से एक तो वुवन फाइबर, दूसरा बास्केटरी टेक्निक, ये जो थी ह्यूमन काइंड की वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज में काउंट हुई। फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज यानी कि जिसको फर्दर यूज किया जा रहा था। देन द अनदर इम्पोर्टेंट टर्म इज क्रो-मैग्नन मैन, CROMAGNON, क्रो-मैग्नन मैन. So we have already learned about two kinds of men over here. First one is मैम नींदरथल। Neanderthal, और second one is क्रो-मैग्नन। तो ये दो काइंड थे, और उसके अलावा हमने दो टर्म्स जो है वो इम्पोर्टेंट करी हैं। फर्स्ट वन इज प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड द सेकंड वन इज विच कल्चर? Neolithic. अच्छा, टेल मी वन थिंग, कैन आई कंटिन्यू विद द स्लाइड या फिर इतना ही करना है आज? बस मैं एक चीज बता देती हूँ कि जितना मैंने कराया इट शुड बी ऑन योर टिप्स, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू डू, और अगर हम बार बार यही करते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। सो प्लीज टेल मी, मैं कराऊं आगे कंटिन्यू या नहीं? एवरीवन, आपके जो भी इनपुट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। somebody will be okay with it और somebody will not be. So please let me know, otherwise I am going with this slide now. मतलब सब ओके हैं, करा दूं? Yes, ma'am. All right. Yes, So ma'am. the next term is Cro-Magnon man. All right. तो जो क्रो-मैग्नन मैन थे वो ह्यूमन डेवलपमेंट की नेक्स्ट स्टेज में कंसीडर किए जाते थे। जो क्रो-मैग्नन मैन थे ह्यूमन डेवलपमेंट की सेकंड स्टेज में कंसीडर किए जाते थे, और ये गेस किया जा रहा है कि ये अप्रोक्सीमेटली 40,000 ईयर्स अगो जो है इनको, मतलब कह सकते हैं आज से कुछ 40,000 साल पहले ये थे। तो एज आई सेड कि कोई प्रूफ नहीं है, बट ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो गेस करते हैं। कैन समबडी प्लीज टेल मी व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी और व्हाट आर एंथ्रोपोलॉजिस्ट? मैम हिस्ट्री में सर्च करते हैं, हिस्ट्री को सर्च करते हैं अलग अलग चीजें जानने के लिए। ठीक है, ये सिर्फ ह्यूमन के एस्पेक्ट में करते हैं, जो अलग अलग चीजें जानने के लिए मतलब देख रहे हैं, खोद रहे हैं, वो सिर्फ ह्यूमन बॉडीज के बारे में सर्च कर रहे हैं। क्लियर? एंथ्रोपोलॉजिस्ट ओनली। एंथ्रो का मीनिंग होता है आर बॉडी स्ट्रक्चर, तो वो सिर्फ उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मूविंग ऑन। तो जो नीदरथल मैन ने जो ऑलरेडी कॉस्ट्यूम्स या क्लोथिंग बनाई हुई थी, क्रो-मैग्नन मैन ने उनको और ज्यादा एडवांसली प्रेजेंट किया। देन जो क्रो-मैग्नन मैन थे या क्रो-मैग्नन जो पीपल थे, उन्होंने फायर एंड कुकिंग का इन्वेंशन किया। किस किस चीज का इन्वेंशन किया? Fire and cooking. अब क्योंकि कहीं ना कहीं दे हैव, आई वुड से, मोर ऑफ नॉलेज और मोर ऑफ, आई वुड से, द फैसिलिटीज, उसकी वजह से जो टूल्स थे वो भी उन्होंने कहीं ना कहीं बेटर कर लिए। किनसे? नीदरथल मैन से। अब उनके जो टूल्स थे वो बहुत ज्यादा शार्प थे, पॉइंटेड थे, और इन जो टूल्स को थे वो यूज करते थे टू मेक होल्स इन एनिमल स्किन। किस चीज के लिए यूज करते थे? टू मेक होल इन द एनिमल स्किन। अब ये जो यहाँ पे आपको एक इमेज में शो हो रहा है, दीज आर शार्प ऑल्स और पॉइंटेड टूल्स। अब इसका क्या यूज था ये आगे हम पढ़ रहे हैं। अब जो मैंने बताया कि ये यूज करते थे टू मेक होल्स इन एनिमल हाइड्स, तो अब क्या करते थे, वो उसको आपस में स्ट्रिंग से अटैच कर देते थे। यानी कि जब वो होल कर रहे हैं तो दो पीसेस ऑफ लेदर या फिर दो एनिमल हाइड्स को वो आपस में अटैच कर रहे हैं, और वो किस चीज की हेल्प से कर रहे हैं? स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग तो मतलब पता है ना? यस मैम।
अब क्योंकि उनको पता चल गया स्टिचिंग कैसे करनी है, तो इन अ वे दे वर द probably दे वर द फर्स्ट अर्लीस्ट मैन और पीपल जिन्होंने बॉडी, लेग्स, हेड एंड फीट यानी कि ऑलमोस्ट पूरी बॉडी को कवर करने के लिए दे फाउंड क्लोथिंग। क्लियर है ना? यस मैम। मैम एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, अब एक स्लाइड, प्लीज इसको सब लोग ध्यान से देखना और ये आएगा भी शायद एग्जाम में। आई थिंक वी शुड वाइंड अप ओवर हेयर एंड रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है? ओके मैम। अब ये जो मैंने Okay, कराया है, ma'am. एक मिनट मेरी बात सुन लो। ये जो मैंने अभी कराया है, कैन यू प्लीज राइट इट इन योर ओन वर्ड्स? यस मैम। पक्का? यस Yes, मैम। ठीक है। अब सबने लिखना है, आप इंग्लिश में लिखने की पूरी कोशिश करना और मैं जब आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी आप उसके साथ इसको क्रॉस चेक करोगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपने मिस कर दिए हैं और आप कहाँ लैग कर रहे हो। ऑल राइट? yes, ma'am. Okay, ma'am. श्योर? Okay, ma'am. मुझे फिर बोलना तो नहीं पड़ेगा कि क्यों नहीं किया है। नो मैम। No, ma'am. एंड अबाउट द पीपीटी, No, ma'am. मैं आप लोगों को कभी भी किसी भी दिन बोल सकती हूँ कि यू हैव टू प्रेजेंट योर पीपीटी। ठीक है? Yes, ma'am. Okay, ma'am. चलो, सी यू ऑल टुमारो। Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Have a good day. Thank you, ma'am. अंशिता, Thank you, ma'am. कैन यू Yes, प्लीज टेल ma'am. मी द स्ट्रेंथ? Ma'am, it's 29. ऑल राइट, थैंक यू। Always there, ma'am.